हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सत्या स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए में है शेर, बी में है बाघ, सी में है हाथी, डी में है ऊंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाघ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए में गुलाब, बी में कमल, सी में सूरजमुखी, डी में चमेली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमल। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्रता मिली? भारत को ब्रिटिश शासन से कब स्वतंत्रता मिली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हमारा नौवां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? ए में है मोर, बी में है बाज, सी में है पंछी, डी में है हंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लेखक कौन है? भारतीय संविधान के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत में किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? भारत में किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? ए में है होली, बी में है दीपावली, सी में दशहरा, डी में मकर संक्रांति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीपावली। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोवा। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आम। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत में प्रेम का प्रतीक कौन सा स्मारक है? भारत में प्रेम का प्रतीक कौन सा स्मारक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था?
भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रुपया। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बरगद का पेड़। हमारा 27वां क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? पहली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपनी बैकवर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य अपनी बैकवर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। हमारा 30वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। हमारा 31वां क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसरो। हमारा 32वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बाग कहा जाता है? कौन सा राज्य भारत का मसाला बाग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल। हमारा 33वां क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा 34वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबा है? भारत के किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य का। हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारत का सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता को। हमारा 38वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हमारा 39वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हमारा 40वां क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किताब के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम किताब के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमारा 41वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहा जाता है? भारत का कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप
कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किंग कोबरा। हमारा 43वां क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एच जे कानिया। हमारा 44वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। हमारा 45वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कद्दू। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? भारत की पहली महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। हमारा 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को। हमारा 48वां क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन थे? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा 49वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य कोणार्क मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हमारा 50वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साका कैलेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, भारत का कौन सा राज्य फ्रूट वाइल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य फ्रूट वाइल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय गान के संगीतकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय गान के संगीतकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस शहर को हीरे की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत के किस शहर को हीरे की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरत। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस राज्य को अन्न का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, पहले भारतीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला कौन था? पहले भारतीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य को
राजाओं की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को राजाओं की भूमि कहा जाता है? ए में है पंजाब, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत का राष्ट्रीय व्यंजन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खिचड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत के पहले भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? भारत के पहले भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र, डी में मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता शहर को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीणा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के किस राज्य में कथकली नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में कथकली नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत का राष्ट्रीय मछली कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत के पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी में कौन है? भारत के पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी में कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन जी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चमड़े की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाय। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किताब के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किताब के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत का कौन सा राज्य थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत की पहली महिला जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी वह कौन थी? भारत की पहली महिला जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी वह कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत का कौन सा राज्य कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली कौन थी? भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। टाटा समूह के संस्थापक कौन थे? टाटा समूह के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत के किस राज्य में सुंदरबन के मैंग्रोव वन है? भारत के किस राज्य में सुंदरबन के मैंग्रोव वन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय हाथी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत की प्रथम महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया कौन है? भारत की प्रथम महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भारत का राष्ट्रीय रत्न कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय रत्न कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार ऑफ इंडिया नीलम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत के पूर्वी कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के पूर्वी कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विंग्स ऑफ फायर किताब के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर किताब के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।